Yes, yes. Thanks a lot, sir. Thank you very much. तो हम सब खुदा के खादम पास्टर अदनान गिल साहब और आप सबकी भरपूर तालियों में खुदावंद के नाम को और अपने भाई को वेलकम करते, भरपूर तालियों में। Praise God, hallelujah. Thank you very much, sir. Thank you. God bless you, Pastor Siddharth. Praise God. Thank you, sir. Thank you, sir. I hope आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छा वीक गुजरा होगा, आप लोगों का वीकेंड अच्छा रहा होगा। हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। चलने से पहले मेरे ख्याल से एक सवाल छोड़ा था पिछली बार मैंने, उसके जवाब के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। जी आप अपना सवाल रिपीट करें ना, बताएं इनको कि मैंने ये सवाल किया। यानी कि मुझे अगर रिपीट करना है तो फिर सारों को इसका मतलब है किसी ने सर्च किया कि नहीं, रिपीट की जरूरत नहीं है, सबको ही मेरे ख्याल में याद है कि यसाया 6 बाब उसकी पहली वर्सेस पढ़ने के लिए उन्होंने कहा था कि ये मुझे बताना है कि यसाया इस वक्त किससे बात कर रहा था। सबको सवाल का पता चल गया, जवाब अपना अपना सब दे सकते हैं। वन बाय वन बिल्कुल आप दे सकते हैं। तो मैं अपने इन साथियों के लिए आवाज नहीं आ रही थी मुझे। मैं अपने साथियों के लिए थोड़ा सा रास्ता खोल देता हूँ। जी जी। तो फिर ये है कि ये उस हिसाब से फिर चलते जाएंगे। पहले तो ये है कि 6 बाब की जो फर्स्ट आयत है, ये यसाया की किताब में राम को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा हो। ये है कि एक्चुअली उसने ये रोया जो थी वे ये पहले ही देख ली थी, लेकिन अब वो खुदावन से बात नहीं कर रहा, वो अपने इन लोगों से जिनके साथ वो इस्राएल के लोगों के साथ वो अब ये बता रहा है उनको कि मैंने ये किया और ये मैंने देखा और खुदावंद ने ऐसे ऐसे किया। ये देखें यहाँ पे साफ पता चलता है, जिस साल में अजरिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन में हैकल मामूर हो गई। ओके। उसके आसपास सराफीन खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक के 2 से अपना मुंह डांपे थे और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस कदूस रब्बुल फाज है, ये सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। ये वो कह रहा है कि मैंने पहले देखा, ठीक है। मेरा सवाल किसको देखा, क्योंकि गॉड हेड्स के 3 अरकान है जिसे हम ट्रिनिटी कहते हैं, तस्लीस कहते हैं, बाप बेटा और पाक रूह। यस। इसके अलावा कोई करना चाहे? आज को देखा उस सराफीन में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया और अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया, से मेरे मुंह को छुआ और जी जवेद साहब तुसी कुछ बोलोगे? लबों को छुआ, तेरी बदकिरदारी दूर मेरी ना तबीयत खराब है, आज मैं सिर्फ सुनन दे मूड च आ। मैनू मेरे को इन्ना ना बोलिया नहीं जा रहा। मैं दसिया मेरी जुबान दे थल्ले वाला जिहड़ा हिस्सा है ना वो सॉरी वाकई जो गीत भी गा रहे सो ते तुहानू प्रॉब्लम सी।
जी, कोई और? सिस्टर वीना? यस ब्रदर जी, इथे यानी कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ख्वाब ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ LED ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ओके, गुड। उर्दू बाइबल च लिखा है, जिस एनीबॉडी एल्स कोई और बोलना चाहता? नहीं, मैं यही कहने लगी थी कि मेरा नहीं ख्याल किसी के पास ऑथेंटिक जवाब है जो आप चाह रही हैं। ओके, सो लेट्स सी। इधर लिखा हुआ है उर्दू में कि खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। यहाँ पे वर्ड यूज करता है खुदावंद। अगर किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो वो ओपन करेगा ताकि ज्यादा हो जाए, क्योंकि हमारी उर्दू में जरा थोड़ा सा, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि तर्जुमे में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ग्रीक से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, और उर्दू जो है वो इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है और इतनी एनहांसमेंट भी नहीं है इसमें कि शायद हमारी सोसाइटी ने इसमें एनहांसमेंट की नहीं होती। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम कहते हैं जी यूसाया ने मसीह की आमद की पेशन गोई की, ओके, इस किताब में मिलती है हमें, क्योंकि आज हम सिर्फ यूसाया की किताब के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चीज क्लियर कर लें कि यूसाया ने बात किससे की है, उसने देखा किसको है। एनीबॉडी हैड इंग्लिश बाइबल? कोई खुलेगा? अगर नहीं, अगर नहीं है तो सॉरी, मेरे पास आप ही गिल साहब आप ही पढ़ लें सर। जी, मेरे पास ESV वर्जन है, उसमें से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द ईयर दैट किंग उजिया डाइड आई सॉ द लॉर्ड सिटिंग अपॉन अ थ्रोन। यहाँ पे लॉर्ड जो है LORD कैपिटल केस में नहीं है, सारा लोअर में है, L कैपिटल है, ORD स्मॉल है। अगर नीचे चले जाते हैं हम आयत नंबर 3 पे, वहां पे लॉर्ड ऑफ होस्ट, रब्बुल अफवाज जिसे हम कहते हैं, एंड द लॉर्ड इज LORD इज कैपिटल। दैट मीन्स कि यहाँ पर वो यहोवा की बात कर रहा है। अब ये डिफरेंस कैसा है, इसको समझने के लिए अगर मैं आपको ये कहूं कि इब्राहिम को कौन मिलने आया था जब उसने 3 लोगों को देखा था सदूम और अमूरा के वक्त पे, कोई आइडिया? इतने मुश्किल सवाल नहीं है, इट्स ओके फाइन, नहीं आता कोई बात नहीं, हम सीखने बैठे हैं, इट्स नॉट अ सरमन, सरमन नहीं है, सिंपल हम सीख रहे हैं। क्या वो खुदा के फरिश्ते थे? 3 लोग लेके आए थे, उसको 3 लोग मिलने आए थे। कोई आइडिया कौन थे वो? सिस्टर ने कहा वो फरिश्ते थे, ओके फाइन। एनीवन एल्स? कोई और? मैं समझता हूं अणपछाते सी, सॉरी, अणपछाते, अणपछाते जिन्हां दी कोई पहचान नहीं सी सर। वो है तो वो परमेश्वर के दूत थे, परमेश्वर के संदेश देने वाले भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर वो एंजल होते तो वो वहां पर जो चिकन बना वो नहीं खाते, है ना। इसका मतलब वो है तो वो मनुष्य थे और परमेश्वर के दूत थे। ओके, इसके अलावा कोई और? मैं तो यही कहूंगा कि जैसे यसाया में आपने बताया था कि बाप बेटा पाकरू जो तसलीस है वही थे, तो वही 3 नाम, वो 3 लोग होंगे। राइट, 3 में एक आया था ना वो तो। एनीवन एल्स? कोई और, किसी का और व्यू? सर अभी आप ही ओपन कर दो ना। सर मैं तो आपके लिए जरूर, मैं क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा मैं,
लेकिन जब आपके पास सीखने का मजा तब आता है अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको याद रहता है। वो एक सवाल के मुझे उसका जवाब नहीं आया था, वो माइंड में रहता है आपके पे। Yes, you are right. Yes. मैं इसका पर्दा हटाने की कोशिश करता हूँ। जो 3 लोग आए थे उसमें से 2 फरिश्ते थे और एक जो थे वो यीशु मसीह थे। अब आप कहेंगे ये कैसे? हमारी बाइबल में खुदावंद लिखा है कि उसने खुदावंद को देखा। इब्रानी बाइबल में, इब्रानी तौरा में जो लिखा हुआ है पैदाइश की किताब में, वहां पर लिखा हुआ है यहोवा। अब आप कहेंगे कि यहोवा नीचे आ गया, जैसे पास्टर साहब ने कहा कि भाई बाप बेटा उनको तो सोच सकते हैं, नहीं, 2 फरिश्ते थे। फरिश्तों में अगर आप एंजियोलॉजी पढ़े उसमें आपको पता चलेगा कि खुदा ने फरिश्तों को इंसानी रूप में आने के ये उन्हें एबिलिटी दी हुई है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थियाफनी। जो फरिश्ते होते हैं वो इंसानी रूप धार कर आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें याकूब एक फरिश्ते से लड़ता है जो उसको बरकत देता है। वो कहता है तू मुझे बरकत देगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा। अगर आप अपनी खुली आंख से फरिश्ते को देखें, आप कभी नहीं देख सकते हैं जब तक आपकी रूहानी आंख ना खुली हो, या जब तक वो फरिश्ता अपने आप को आप पर एक्सपोज ना करना चाहे। फरिश्ता शकाइना से बना है। शकाइना मीन्स कि वो एक ऐसी लाइट है, एक ऐसी फायर है, एक ऐसी आग है जो जलाती नहीं है। नॉर्मल आग जला देती है आपको, बट जो शकाइना है वो आपको नहीं जलाता है। जैसा कि आपको याद होगा मूसा ने झाड़ी में आग देखी। सो फरिश्तों का रूप, इंसानी रूप को लेकर आना, इसको थियाफनी बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में, थियोलॉजी में। और जो 2 फरिश्ते थे वो यीशु के साथ 2 फरिश्ते थे। यीशु इस बात की तस्दीक भी करते हैं मत्ती के इंजील में, जब फकी फरीसियों से बात करते हैं कि भाई मसीह कहते हैं कि जो मेरा कलाम सुनेगा और उस पर अमल करेगा वो कभी नहीं मरेगा, अब तक जिंदा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तेरी उम्र तो अभी खुद छोटी सी है। उसने कहा, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तो तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ। उसका तो इब्राहिम को जानता है। कहा इब्राहिम को मैं जानता हूँ, वो मेरे दिन को देख के बड़ा खुश था, मुझे देख के बड़ा खुश हुआ था। सो इब्रानी बाइबल में यहोवा लिखा हुआ है, और यहोवा का जब ग्रीक में ट्रांसलेट होकर आता है, ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी जुबान में, तो वो क्रियोस आता है। और यीशु ने यूहन्ना 13 में जब पांव धोने की रस्म वो कर रहे थे तो उन्होंने पूछा था क्या मैं खुदावंद हूं? उनका हाँ खुदावंद। और ग्रीक में वो लफ्ज क्रियोस यूज करते हैं अपने लिए। हमारी बाइबल उर्दू में खुदावंद लिखा हुआ है, जबकि यूनानी में वो क्रियोस यूज करते हैं। और मसीह ने बड़ी जगहों पे ये क्रियोस वर्ड यूज किया अपने लिए, और फक्की फरीसी इस लफ्ज को जानते थे कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। इस लफ्ज का मतलब यहोवा है। सो तब यीशु थे उस वक्त। अब हमारी उर्दू बाइबल कहती है, उसको अगर उस पैसेज को पढ़े, वो पैसेज आई थिंक सो पैदाइश का 18 बाब होगा। Let me confirm that for you guys. There it is. पैदाइश 18 बाब मेरे साथ निकालिए आप। और आई होप सो, ओके, इंग्लिश बाइबल नहीं है। किसी के पास केजीवी वर्जन हो या कोई और वर्जन हो? पैदाइश 18 बाब निकाला किसी ने? यस। ओके सिस्टर प्लीज पढ़िएगा। कौन सी वर्स से लेके पढ़ने का? फर्स्ट वर्स पढ़िएगा, सिर्फ फर्स्ट लाइन बस पढ़ दीजिएगा वर्स की। कैसे ना अपना माइक हो। फिर खुदावंद मैमरों के बातुलों में उससे नजर आया और बस, 2 दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजे पर बैठा था। ओके थैंक यू। फिर खुदावंद, उर्दू में लिखा है खुदावंद, इंग्लिश में लिखा है एंड द लॉर्ड। लॉर्ड जो है वो पूरा कैपिटल में है। इब्रानी में इसकी जगह वर्ड यूज हुआ है यहोवा, यहोवा। अब मजे की बात, 19th चैप्टर निकालिए, 19 बाब, 19 अध्याय, सिस्टर उत्पत्ता, खुद ही 24 आए। तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग
आसमान से बरसाई। वेरी गुड। लिखा है खुदावंद ने अपनी तरफ से, दैट्स इट। जबकि हमें ESV या KJV बहुत ऑथेंटिक तर्जमे हैं जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशंस में मिलते हैं हमें। उसमें लिखा हुआ है देन द लॉर्ड रेन्ड ऑन सोडम एंड गमोरा सल्फर एंड फायर फ्रॉम द लॉर्ड आउट ऑफ हेवन। अब यहाँ पे क्या चीज समझने को मिलती है? देन द लॉर्ड रेन्ड, लॉर्ड यहोवा ने आग और गंधक यहोवा की तरफ से, आसमान से यहोवा की तरफ से बरसाई। यीशु तो नीचे है, किसके साथ है वो? इब्राहिम के साथ। दोनों फरिश्ते सदूम और अमूरा में चले गए, जहां पे वो लूत को लेते हैं, लूत को निकालते हैं वहां से। किसी को याद है वो स्टोरी? यस, एवरीबडी इज वेकिंग, सब जाग रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, कोई बोल नहीं रहा आज। मैं वही कह रहा हूँ कि स्वाय आपके कोई नहीं बोल रहा। हाँ जी, हाँ जी, जाग रहे हैं। पास्टर शहजाद, आप भी माइक खोल के बोले। That's जी, great. प्रेज गॉड, आमीन। Okay, that's wonderful. So यहोवा नीचे है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है फ्रॉम द लॉर्ड आउट ऑफ हेवन। यीशु नीचे है, खुदा बाप आसमान पर है। So यहाँ पर हम अब युसाया की तरफ आ जाते हैं कि युसाया, यहाँ पर जो इंग्लिश में वर्ड यूज होता है लॉर्ड, LORD, वो यीशु को है। उसने यीशु को देखा था। अब इस बात की तस्दीक कैसे होती है? अगर हम उस युसाया को एक बार पढ़ लें, भाई साहब ने दोबारा पढ़ा, लेकिन मैं सिर्फ उसमें से पॉइंट्स आपको बताऊंगा, पूरा नहीं पढ़ूंगा पैसेज। पहले बाब में लिखा है कि पहली आयत में लिखा है खुदावंद जिस साल में उसे वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। अच्छा, यही सीन जो है मिकाया नबी ने भी देखा था, मिका नबी ने देखा था अखयब और यहूसफत के दौर में। अगर किसी को याद है अखयब और यहूसफत, अखयब जो था वो इसराइल का बादशाह था, और यहूसफत जो था वो यहूदा पे बादशाह था। यहूसफत खुदा से प्यार करता था, अखयब ने तो इसराइल को, एजबल का किसी को पता है? एनीबडी नोज अबाउट द एजबल? एलिया? यस यस, एजबल जो थी वो, हाँ जी, ठीक है। उसी दौर की कहानी है। इरामियों के साथ मुकाबला करना था, और उस दौर में दोनों बादशाहों ने इकट्ठ किया। यहूसफत जो है वो यहूदा से निकलकर साउदर्न किंगडम में, नॉर्दर्न किंगडम में, इसराइल में जाता है कि अरामियों से हम लड़ेंगे। उस वक्त 400 नबी नबूवत कर रहे होते हैं, लेकिन यूसुफ को यकीन नहीं आता। यूसुफ कहता है मुझे वो नबी बता जो ऑथेंटिक हो। वो कहता है मैं उसको बुलाऊंगा, वो मेरे हक में कभी अच्छी बात नहीं कहता। वो कहता नहीं तू बुला। वो बुलाता है और वो एक्सपोज करता है सब। वो आपको मिलेगा सलातीन में, पहला राजा, ये पंखा बंद करना, 22 बाब 19 आयत में, यानी 22 बाब पूरा ही ऑलमोस्ट आपको आप रीड करेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। वहां पर मीका नबी कहता है कि मैंने लिखा है मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है, और यहाँ पे भी लिखा है कि खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा है। पहला सलातीन 22-19, और यहाँ पर भी खुदावंद को एक बड़े तख्त पर बैठे और ऊंचे तख्त पे बैठे देखा है। तो अगर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, जब हम नीचे आते हैं तो हमें मिलता है कि तीसरी आयत में कि सरफीन जो है वो पुकार रहे होते हैं। सरफीन का मायने पता किसी को क्या? जी जी, फरिश्ते। सरफीन किस्म है। सरफीन और करोबी जो ये वाहिद एक कैटेगरी है जो खुदा के तख्त के पास रहते हैं, तख्त जिन्होंने हुक्का उठाया, ठीक है, इनकी कैटेगरी। और सरफीन का मतलब है बर्निंग वंस, जलते हुए, शिकायना, चाय वगैरह। तो यहाँ पर वो लिखते हैं रब्बुल अफवाज, लॉर्ड ऑफ होस्ट, इंग्लिश में LORD कैपिटल है इसमें।
और आगे चल के हम देखते हैं कि लिखा है कि खुदावंद की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। यहाँ पे वर्ड आ रहा है हमारी तरफ से। दैट मीन्स हमारी वर्ड कब यूज होता है बाइबल में? जब खुदा बात कर रहे हो, जब तीनों ट्रिनिटी वहां पे मौजूद हो। परफेक्ट सिस्टम, तीनों गॉड हेड्स मौजूद हो तब हम यूज होता है। आओ हम इंसान को बनाए, उत्पत्ति में, तकवीन में। सो अब इस बात की तस्दीक यूहन्ना करता है। सॉरी, किसी ने कुछ कहना था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नहीं, ओके पास्टर साहब कह रहे हो। हमें इसकी तस्दीक का मिलती है बाइबल में कि वाकई हमें यहाँ पे तो तस्दीक मिल रही है कि यस, उसका विजन था, उसने देखा वो विजन, और विजन उसने अपने सामने देखा वैसे ही जैसे यूहन्ना अरब देखता है, और उसने मसीह को देखा। और बाइबल इस बात की तस्दीक करती है उसने मसीह से बात भी की। यूहन्ना 12 बाब 41 आयत मेरे साथ निकालिए सब। को रीड करेगा इसको? पंजाबी में कर दें सर? बिल्कुल सर, करो पंजाबी भी सर। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे यूहन्ना का खत, यूहन्ना की अंजील और यूहन्ना अरब का मुकाशवा। यूहन्ना अंजील की बात करो। ओके, यूहन्ना 12 बाब और 41 यूहन्ना 12 बाब 40 आयत, सॉरी 12 बाब चैप्टर 12 वर्स। इशाया ने ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚਾ ਕੀਤੀ। एक आयत, थैंक यू। उर्दू में भी कोई पढ़ेगा? यूसाया ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसका जलाल देखा और उसने उसी के बारे में कलाम किया। आमीन। यूहन्ना की अंजील के बारे में एक बात मैं आपको बताता चलूं कि यूहन्ना की अंजील के बारे में कहा जाता है थियोलॉजियंस के अकॉर्डिंगली कि अगर यीशु आकर दोबारा इसके बारे में बात करे तो वो कहेंगे ये 100% इसने वही लिखा है जो मैंने किया था। यूहन्ना की अंजील के बारे में ऑथेंटिसिटी है इसकी, यूहन्ना की अंजील की। सो हमें नए अहदनामा में भी मिलता है कि यूसाया ने मसीह को देखा, ना सिर्फ देखा, उससे बात भी की। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसके मरते वक्त जब वो मरा था, जब उसको आरे में चीरा गया था एक रवायत के मुताबिक, और तालमुद बताती है कि उसने एक सिसकी भी नहीं ली थी, एक चीख भी नहीं मारी थी, वो इतना खुश था। एनीहाउ, सो क्लियर हो गया कि यूसाया ने किससे बात की थी, किसको देखा था? कोई कंफ्यूजन? नहीं, कोई नहीं। आपने श्योर? ओके, सो कोई क्वेश्चन किसी इब्राहिम और मसीह के बारे में, उनकी मुलाकात के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, ओके। सो अब हम आज चलेंगे बुक की तरफ, ईसाया की किताब को देखेंगे कि हमें उसमें क्या मिलता है, क्या क्या चीजें हम उसमें स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे ईसाया की किताब में मसीह के बारे में देखेंगे, कुछ ऐसी पेशन गोइयां देखेंगे जो हमें वक्त से पहले मिलती हैं और बाय नेम मिलती हैं, उसमें बाय नेम और परफेक्ट मिलती है। इसमें हम यीशु के बारे में देखेंगे, उसकी पेशन गोई, जैसे यीशु के तने से कॉम्पल निकलेगी, मशहूर मारूफ ये आयत है, क्रिसमस के सीजन में तो बहुत पीक पर जाती है ये आयत। उसके अलावा सर्वेंट ऑफ गॉड देखेंगे, खुदा के खादम को देखेंगे, खुदा का खादम कौन था, इसमें खुदा के रूह का काम देखेंगे, नए वादे देखेंगे, खुदा के नया आसमान और जमीन देखेंगे, और हम क़यामत के बारे में भी, यानी खुदा का दिन के बारे में भी देखेंगे इसमें। सो अगर हम इस किताब को समझना चाहते हैं तो इस किताब को समझने के लिए हमें पैदाइश में जाना पड़ेगा। बड़ा अजीब लगता है कि विल गो आइजिया 23वीं किताब और पहली किताब पे हम कैसे जाएंगे,
और किस तरह इसका तालमेल बनेगा। क्वेश्चन माइंड में आएगा ना कि यूसाया कहां पर है और पैदाइश कहां पर है, क्या नहीं आएगा? आता तो है, आएगा, आना भी चाहिए। ओके, दैट्स गुड। सो हम देखते हैं कि हम पैदाइश में से कैसे इसको निकालेंगे। पैदाइश में से हम इसको इस तरह से निकालेंगे कि हम देखेंगे पैदाइश का पहला बाप उसकी 28 है। कोई पढ़ेगा? मैं भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे रीड इसलिए करवाता हूँ कि आई नीड योर इन्वॉल्वमेंट, कि आप भी मेरे साथ जो है पार्टिसिपेट करें। वर्ड्स रिपीट कर दीजिएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। पैदाइश, जेनेसिस, उत्पत्ति, पहला बाप 28 आयत 28 वर्ष। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा ने यहाँ पर इंसान को क्या दिया? इख्तियार दिया। इसके अलावा खुदा ने बरकत दी है उनको, और Praise the या बरकत दी है, फलो और बढ़ो और जमीन को महकूम मारून करो। बिल्कुल, इख्तियार जो है वो बरकत में ही आता है कि खुदा ने बरकत दी है, कि इख्तियार दिया है। इख्तियार मीन रेमा दी है ग्रीक में। सो खुदा ने इंसान को बरकत दी क्या? कि फूलो भरो, जमीन को महकूम मामूर करो। खुदा ने इंसान के हाथ में कर दिया। दैट मीन्स कि उसने इंसान को अपना वाइसराय बना के भेजा। वाइसराय अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग कि वाइसराय क्या होता है? पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले वाइसरायज होते थे, बल्कि पूरी दुनिया में होते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइसरायज होते थे, क्योंकि क्वीन जो है वो हर जगह पे जाके तो नहीं बैठ सकती थी। सो वाइसरायज आर नायब, जिसको हम कहते हैं उर्दू में। यानी लेट सपोज मिसाल ले लेते हैं कि मैंने एक शहर फतह कर लिया, मेरी आर्मी ने एक शहर फतह कर लिया। अब मैं अपने मुल्क में और उस शहर में इकट्ठे बैक वक्त तो नहीं बैठ सकता हूं, मैं ओमनी प्रेजेंट नहीं हूं। आई एम नॉट ओमनी प्रेजेंट। मैं एक वक्त में एक जगह पे हो सकता हूं। सो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जगह एक दूसरे आदमी को पॉइंट करके आ जाऊंगा जो मेरी जगह रूल करेगा, लेकिन मैं उसको एक रूल रेगुलेशन दूंगा, इसके अकॉर्डिंगली तुमने रूल करना है, एंड यू आर रिपोर्टेड टू मी, और तुम मुझे रिपोर्टेड हो। सो खुदा ने भी हमें वही इख्तियार दिया। वो मालिक है, वो खालिक है, उसने हमें अपना नाइब बना दिया कि आप दुनिया पे रहो, चीजों पे इख्तियार रखो। जैसे बहन ने कहा कि इख्तियार होगा, इख्तियार दिया। वो एक अलहदा बात है कि इंसान ने उस इख्तियार से आगे क्या किया, अपने आप को कैसे गिराया, वो एक अलहदा इश्यू है। सो यहां पर खुदा ने क्या किया, हमको बरकत दी है। मेन पॉइंट वही बरकत इंसान को मिली। 1 से लेके 12 बाब तक हम देखते हैं कि इंसानों ने क्या किया। नूह का तूफान आया, क्यों आया, किस तरह आया, क्यों हम खुदा से दूर हो गए। पैदाइश का, उत्पत्ति का 12 चैप्टर 12 बाब 1 से 3 आए, कोई पढ़ेगा? और खुदावन ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातादारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइसे बरकत हो, जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर कितनी बरकतें मिली है अब्राहम को? खुदा ने उसको 7 बरकतें दी है। उनमें से छठी बरकत बहुत अहम है, उसके बाद 7वीं बरकत वो भी बहुत अहम है। छठी बरकत इसलिए अहम है कि खुदा ने इब्राहिम को प्रोटेक्ट किया, उसको प्रोटेक्शन दी। कैसे दी?
कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझे लानत करेगा मैं उसे लानत करूंगा। खुदा ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि आखिरी बरकत में वो कहता है, 7वीं बरकत में, कि जमीन के सब कबीले, कबीले फैमिलीज, इंग्लिश ट्रांसलेशन में फैमिली है, जो अब नेशंस है। पहले फैमिलीज थी, पहले कबीले के हिसाब से चला जाता था, जैसे इसराइल के 12 कबीले थे। अब वही कबीले दे आर बीन कन्वर्टेड इनटू नेशंस, कौमें बन गई हैं। सो दुनिया, जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो खुदा ने पहले बाप में सारे इंसानों को बरकत दी, फिर वो बरकत एक जगह मखसूस कर दी, और वो बरकत किसको दे दी? किसको मिली है ये बरकत? इब्राहिम को। इब्राहिम को, इब्राहिम को ये बरकत मिली है, और खुदा ने उसको ये बरकत दी है। और यही बरकत आज भी इसराइलियों के पास मौजूद है। और जब इब्राहिम वहां से निकला था तो पहली बार जो टर्म यूज की गई थी इब्राहिम के लिए, और वो खुदा ने खुद की थी, और वो टर्म थी इब्रानी। अगर किसी को याद हो तो हम कहते हैं ना कि इब्रानी, हिब्रू। यस, खुदा ने सबसे पहले ये टर्म यूज की थी, इब्रानी, इब्राहिम के लिए। कोई इब्राहिम का मतलब इब्रानी का मतलब जानते हो कि इब्रानी का मतलब क्या है? इब्रानी का मतलब है गुजर जाना। पंजाबी जी कहते हैं पार लंघ जाना, क्रॉस कर लेना। हालेलुया, आमीन। तो इब्राहिम को कदी उसका नाम इब्राहिम हो गया। बड़ी मजेदार कि खुदा ने उसे बरकत दी, उसका नाम इब्राहिम हो गया। खुदा ने कहा कि कौमें तेरे वसीला से बरकत। पहले बाप में हमने देखा कि खुदा ने सारे इंसान को बरकत दी, और 12वें बाप में सिर्फ एक शख्स को बरकत दी। पॉइंट अपने ज़हन में रखिएगा ये। और वो बरकत चलती इजहाक पर गई, इजहाक से याकूब पर गई। आई डोंट नो मैं कहां सुन रहा था इजहाक की बरकत के बारे में, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन याकूब की जो बरकत थी वो उसके पैदा होने से पहले ही डिसाइडेड थी। और खुदा ने रिबका को क्या कहा? दैट वाज डिसाइडेड बाय गॉड कि छोटा बड़े पर हुकूमत करेगा। इसलिए उसने अपने पलौटे होने का हक भेजा था, क्योंकि खुदा बगैर लॉजिक के काम नहीं करता है। जब इस तरह के मामला थे, खुदा सुपरनेचुरल काम करता है, वो काम कर देता है जो हमें पता नहीं चलता। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हिजकिय्याह के दौर में 1,85,000 आर्मी के लोग थे जो एक रात में एक फरिश्ते ने मार दिए। दैट इज अ सुपरनेचुरल थिंग। लेकिन यहाँ पर खुदा लॉजिक के साथ कर रहे हैं, और ये बात दुरुस्त है कि इसराइल के कानून के मुताबिक, उस दौर में ये कानून था जो इसराइल ने भी अडॉप्ट किया, वो ये था कि जो पलौटा होता था उसको दुगनी बरकत दी जाती थी। और वही बरकत अलीशा मांगता है एलिया से। कहता है मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। उसने कहा आए मेरे बाप, मुझे अपने मसा का दूना दे। दूना मीन्स कि ही वांट्स टू बी हिज सन, उसका पलौठा बनना चाहता था, और वो बना। सो इसलिए याकूब को ये बरकत ट्रांसफर हुई। सेम यही बरकत, अगर आप आगे पढ़े बाइबल में, सेम यही बरकत इजहाक देता है याकूब को जब वो निकलता है लाबुन की तरफ, अपने बाप को छोड़ता है। सो क्या हुआ? पहले इंसान को बरकत दी, फिर एक कबीले को बरकत दे दी, और वो बरकत जो आगे चलते चलते 12 कबीलों पे डिवाइड होगी। यूनाइटेड किंगडम ऑफ इसराइल पे वो बरकत डिवाइड होगी। इसीलिए खुदा इसराइल को अपना पलौठा कहते हैं। खरूज, कूच, एक्सोडस 4:22 में खुदा कहते हैं कि इसराइल मेरा पलौठा है, मेरा बेटा है। खरूज की किताब, कूच की किताब 4:22 में खुदा इसराइल को ना सिर्फ अपना बेटा कहते हैं बल्कि पलौठा कहते हैं। दैट मीन्स कि इसराइल जो है वो दूनी बरकत का हकदार है। ये और इसी ये वर्स पढ़नी है।
अगर किसी ने ओपन कर लिया तो पढ़ दिया, अदरवाइज जस्ट दैट वर्स इज इनफ के खुदा इसराइल को अपना बेटा कहते हैं। अब बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसराइल को अपना बेटा और पलौठा कहते हैं। हाँ जी, ऐसे लिखा हुआ है, और तू फिरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पलौठा है। प्रेज द लॉर्ड। सो इसराइल पलौठा है और बरकत इसराइल के पास चलेगी। इसराइल से सारी बरकत तमाम कबीलों के लिए निकलनी है। सो इसराइल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसराइल पलौठा है, खुदा के पलौठे को रिप्रेजेंट करना है जी। लिखा पलौठा था, तो यही वो तो पढ़ा हमने। पलौठा तो वो खुद है, लेकिन अगर मैं हूं, अगर मेरे लेट्स सपोज किसी शादी में जाता हूं मैं, और मेरे अब्बा जी मिसाल ले लें कि वो फुफा लगते हैं जिस बच्चे की शादी है या बच्ची की शादी है, और अगर उसकी मिलनी कराई जाती है, मेरा बाप नहीं है, तो ऑब्वियसली वो मुझे बुला लेंगे अगर मैं वहां मौजूद हूं। तो मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? तो वालिद को, वालिद को। तो इसराइल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है खुदा। इब्राहिम जब निकलता है कसदियों के ऊर से, तो वहां पे बुत परस्ती है, और इब्राहिम का जो बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, वो बुत बना के बेचना था। उसके बाप तारा का जो बिजनेस था वो बुत बनाने का था, वो बुत बेचते थे। जब हम आगे चलेंगे, दानियल पे जाएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसका बिजनेस क्या था, काम क्या था, और खुदा उसको उसी के लेवल पे जाके क्यों समझाते थे, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। अभी कबलस वक्त हो जाएगा। सो इसराइल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? खुदा को, खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि इसराइल, यूनाइटेड इसराइल, 12 कबीले जहां पर भी जाएंगे वो किसको प्रेजेंट करेंगे? यहोवा को, खुदा को। यस, ठीक हो गया? सो दैट मीन्स कि इसराइल एक रोल मॉडल है बाकी तमाम नेशंस के लिए। सही हो कि गलत? किसको समझ नहीं आ रहा? सही सही, जबरदस्त जबरदस्त। और सब थैंक यू, अगर बहुत मजा आ रहा है। ऑलराइट, यहाँ तो सबको समझ आ रही है या बिल्कुल समझ नहीं आ रही है? दोनों में से एक बात है। आ रही है सर। मेरी आदत नहीं समझ आ रही है, आ रही है। ब्रदर जी ना आई ना कि सुबह देख लांगे वीडियो, टेंशन ना लो। टीचिंग जो है ना, सिखाना बिब्लिकली, फॉर्मल टीचिंग की बात नहीं कर रहा मैं। फॉर्मल टीचिंग में अगर मैथ्स का मुझे कोई क्वेश्चन, कोई मैं अपने टीचर से नहीं समझ सका ना, मैं घर जाऊंगा अपने ट्यूशन वाले टीचर से सीख लूंगा। अगर मेरे बाप को मैथ्स आता है मैं उससे सीख लूंगा, मेरी माँ को आता है मैं उससे सीख लूंगा, बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई, किससे सीख लूंगा। बट बिब्लिकल एजुकेशन ऐसी है कि अगर वो आपको समझ नहीं आई तो वो फ्रूटफुल नहीं है। नहीं, वो एंड में आपने रखा है ना, एक सेगमेंट के एंड में क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सिस्टर प्लीज मुझे टाइम जरूर बताइएगा। अगेन आई डिडंट सी द टाइम बिकॉज मैं अपना मोबाइल यूज करता हूँ, वो वहीं पे पड़ा, दूसरे मोबाइल को मैं देखता ही, मेरे माइंड में नहीं आता। 11:50 पे शुरू हुआ था, अभी आप टाइम है। मुझे बता दीजिएगा प्लीज जी। थैंक यू। सो हमने देखा कि इसराइल क्या कर रहा है? खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी दुनिया में। इसीलिए कहते हैं कि यकूब में लिखा हुआ है कि उस्तादों को सजा ज्यादा मिलेगी, ज्यादा उस्ताद नहीं बनना। यकूब के खत में लिखा हुआ है कि ज्यादा उस्ताद नहीं बनना, वरना उस्तादों को सजा बहुत ज्यादा मिलेगी। मैं खुद डरता हूं, मैं इसीलिए अपने नाम के साथ पास्टर लगाता नहीं हूं कि मुझे डर लगता है। अदालत घर से शुरू होनी है। हाँ जी। और दूसरा ये कि हमें इंस्पायर्ड फ्रॉम यिर्मयाह से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। सिर्फ 30 सेकंड में बताऊंगा क्यों इंस्पायर्ड हूँ। कि यिर्मयाह कभी नबूकदनेस्सर से नहीं मिला था, और नबूकदनेस्सर वाज द सुपर पावर ऑफ दैट टाइम। वो सुप्रीम आदमी था दुनिया के ऊपर, और खुदा ने उसको ये इख्तियार खुद दिया था। और यिर्मयाह नबूकदनेस्सर जब आखिरी हमला करवाता है यहूदा पर, और जिसमें हैकल तबाह कर दी जाती है, जला दी जाती है, यरूशलेम जला दिया जाता है, उस वक्त वो अपने सिपा सलार को कहता है कि यिर्मयाह पर नजर ऐसे रखनी है जैसे मुझ पर रख, और उसका हुक्म ऐसे मानना है जैसे मेरा मानते हो। यिर्मयाह कभी नहीं नबूकदनेस्सर से मिला था, कभी उसने बात नहीं की उसके साथ।
ये है खुदा की बरकत। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जितने भी खादमीन हैं उनकी रूह यही होनी चाहिए। लेकिन जो मुझे प्रॉबेबली नजर आती है, मैं माफी चाहता हूं कि अगर मैं किसी की दिल आजारी कर जाऊं, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि हर शख्स अपना नाम ऊपर लेकर आना चाहता है। वो कहता है, अगर आप गौर कीजिएगा खादमीन क्या करते हैं, मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, लेकिन मैं प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं कि मुझे उन साहब ने कहा दुआ करने के लिए, मैंने दुआ की और उसका काम हो गया, हालेलुया। अब इसमें खुदा के नाम का जलाल नहीं है। ही इज ट्राइंग टू मेक हिज नेम, अपना नाम बता रहा है कि मैंने दुआ की। लेकिन यीशु ने जिसको भी शफा दी, जिसको भी इब्लीस से छुड़ाया, उसे कहा कि भाई जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। खुदा होके वो ये नहीं कहता कि मैं कहता हूं कि तू ठीक हो जा, कहता तेरा ईमान ने तुझे अच्छा किया। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सो इस्राइल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? खुदा को। अब होता क्या है, कजात से निकलते हम सैमुअल पे आते हैं, सैमुअल से निकलते हम बादशाह आता है, पहला साउल, साउल के बाद दाऊद। दाऊद वाज अ गुड किंग, अच्छा बादशाह था वो, उसने खुदा को बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब उसने भी गुनाह किया तो खुदा ने उसको सजा छोटी नहीं दी, बहुत बड़ी दी। Yes. और आपने तो सिर्फ सिंपली सुना ही है ना कि जी उसने बैतशबा को लिया, उसके बाद उसके बेटे ने भी वही कुछ किया। नहीं, उसके पीछे की जो कॉन्स्पिरेसी है वो सारी लॉजिकल है। कभी दोबारा टाइम मिला मैं आपको उसमें से निकाल के दिखाऊंगा कि वो कॉन्स्पिरेसी कैसे चल रही है, और बाइबल उसका पूरा बयान करती है। हमें तो सिर्फ एक ऊपर सरफेस दिखाया जाता है ना, अंदर का जो अंदर गेम चल रही होती है वो बाइबल के अंदर मौजूद है। ऑलराइट, सो गॉट इट सिस्टर। अभी हमने देखा है सिर्फ आज के इस्राइल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है खुदा को। दाऊद जो है अच्छा बादशाह है। सुलेमान जो है वो एंड पर आके एक मिस्टेक करता है जिससे दो किंगडम्स हो जाती है, किंगडम डिवाइड हो जाती है, यूनाइटेड किंगडम नहीं रहती, बल्कि नॉर्दर्न पार्ट जो है वो इस्राइल में चला जाता है और साउदर्न पार्ट जो है वो यहूदा में चला जाता है। इसीलिए मैंने बोला था कि यूसाया जो है वो ना उम्मीद नजर आता है, उसको उम्मीद नजर नहीं आती है। यूसाया का 8 बाब 17 आयत जल्दी से कोई निकाल के पढ़ दे प्लीज। आठ बाब 17 आयत जी सर प्लीज। 7 और 8 और 17 आयत। मैं भी खुदावंद की राह देखूंगा, जो अब यकूब के घराने से अपना मुंह छुपाता है, मैं उसका इंतजार करूंगा। देख, मैं उन लड़कों समेत जो खुदावंद ने मुझे बख्शे, रब अल फाज की तरफ से, जो कोई सयून में रहता है, बनी इसराइल के दरमियान निशानों और अजायबो गरे अजैबो गरीब अजाबो गरीब के लिए हूं। तो यहाँ पर वो कहता है कि खुदा ने मुंह छुपा लिया किससे? याकूब के घराने से। और कहता है कि घराने से अपना मुंह छुपा लिया, मैं उसका इंतजार करूंगा। और वो ना उम्मीद नजर आता है, लेकिन खुदा उसे उम्मीद देते हैं, जो कि वो सारी दुनिया को देता है पेशन गोई करते हुए। आमीन। सो आमीन। आज का सेशन यहीं तक कंक्लूड करते हैं कि खुदा ने इसराइल को खुद को यानी खुदा को रिप्रेजेंट करने के लिए चुन लिया था और उसको बेटा भी बोल दिया था। और यिर्मयाह के पहले बाब में लिखा कि खुदा अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता है और खुदा हमेशा याद रखता है। पर मैं इसको ऐसे लेता हूं कि मैं कहता हूं कि ये अहदो पैमान का कॉन्सेप्ट है जो आज हमने अभी देखा है, कि अहदो पैमान का कॉन्सेप्ट कि खुदा ने वादा किया इंसान से, जब इंसान इसको हैंडल ही नहीं कर सका, वो अपने इख्तियार को भी नहीं हैंडल कर सका, तो फिर एक कबीले को दे दिया जो उसको रिप्रेजेंट करता है। आगे चल के हम इस बुक में देखेंगे कि क्या होता है। आमीन आमीन। आमीन। नाउ अब किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, फील फ्री। किसी के पास सवाल है
प्रश्न है किसी से बोलते मन दस सकता है। जी पास्टर साहब, वो आपने एक लफ्ज बोला था थियोफनी, फरिश्तों के थियोफनी, बारे में क्या था वो? थियोफनी सर, फरिश्ते जो है वो अपना इंसानी रूप धारण कर सकते हैं। अगर आप मशहूर व मरूफ एक सवाल याद हो जिसमें कहा जाता है कि जी खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों को देखा और उनसे ब्याह कर लिया। जी 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 और जी जब जी तक जी पास्टर साहब। नहीं होगा आप शादी नहीं कर सकते। और मसीह भी अपना जब इब्राहिम के पास आए हैं तब वो इंसानी रूप में ही आए। सो उसको थियोलॉजी में उसको कहा जाता है थियोफनी। दैट मींस एक फरिश्ते का इंसानी रूप में कन्वर्ट हो जाना। जी थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। प्लेजर सर। आपने और और कुछ- बोला था ना जी आपने एक लफ्ज और बोला था सर, क्या? क्या? शिकायना, यस। जितनी भी चाइना तो आप जी सिस्टर प्लीज। प्लीज आप बात करें। नहीं सिस्टर कहते हैं अपना व्यू दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, मेरे ख्याल में सिस्टर जी ये कहना चाह रहे थे कि जी जी बोले पैसा हाँ। बोले। शायद आप यही कहना चाह रहे थे कि शिकायना तो मतलब वही है ना, वो मतलब वो आग, वो फरिश्ते वो जो जलते थे और वो आग नहीं थी, जस्ट वो मतलब एक तरह की फायर ही थी। शिकायना उसे कहते हैं जो जलाती नहीं है। इब्रानी वर्ड है शिकायना, और मजे की बात है ये मोनस में आता है, लेडीज टर्मिनोलॉजीज में, फीमेल टर्मिनोलॉजी में आता है। शिकायना एक आग है जिससे फरिश्ते बने हैं और ये आग जलाती नहीं है। हाँ जी यही है। ठीक है, शेल सब आग। अगर आप क्रिएशन की तरफ जाएं तो खुदा ने दो चीजें अपने हाथ से बनाई हैं। कौन कौन सी? एक इंसान और एक ये। खुदा ने, अरबी में कहते हैं कुन, सुना होगा आपने ये टर्मिनोलॉजी। अल्लाह ने कहा कुन हो जा इब्रानी में भी, और हो गया। इब्रानी में भी कुन नहीं बोलते हैं उसको, कुन हो गया। और बाइबल में पढ़ते हैं खुदा ने कहा हो जा और हो गया। सिर्फ लूसीफर को और आदम और हवा को खुदा ने खुद बनाया हाथों से। इस वजह से लूसीफर के पास समझ बूझ थी। और वो शिकायना से बड़ा था, बल्कि वो तो लूसीफर की तो तारीफ ही बहुत की गई है बाइबल में कि उसको बनाया कैसे गया। अगर इसके लिए आप 14 बार का 28 वर्ष से पढ़े, 28 बार 28 है, यानी उसको बनाते हुए खुदा ने क्या क्या चीजें इस्तेमाल, और उसको ओडेन भी खुदा ने खुद किया था। पहला जो खुदा ने ऑर्डिनेशन किया था उसका किया। यीशु तो मौजूद थे, बाप बेटा और उनको तो उस वक्त भी मौजूद थे जब सब कुछ हो रहा था। गॉड हैड की तस्लीस की स्टोरी बड़ी मजेदार है। तो मैं ओपोनेंट नहीं करता, यहाँ तक रखता हूँ। जो है वो आग है जिससे फरिश्ते बन। ये आग वही है जो आपको नजर आती है झाड़ियों में मूसा के पास, लेकिन जलाती नहीं है ये। इट डोंट बर्न नहीं करती है आपकी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? कहना जो है वो भी एक फरिश्ते हैं। सॉरी, कहना एक आग है ना जो फरिश्तों का नाम दे दिया शिकायना, उससे बनाए गए हैं, बनाए इंसान गए आग से बनाए गए। और जो हाँ। सराफीन का मतलब है वो भी जलते हुए, वो आपने बर्निंग बताया कि हुए, वो भी जलते हुए। सराफीन सराफीम और करोबी, बेसिकली लूसीफर एक करोबी था और ये खुदा के तख्त के ऊपर नीचे होते हैं। रोबी टेराबिम था वो,
अदनान साहब अगर इजाजत हो तो मैं एक सवाल करा। सर बिल्कुल मैं वेट कर रहा सर। सर मैं पूरी ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਿੰग ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਦਾਇਸ਼ 6 ਬਾਬ ਦਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਏ, ਇਵਨ ਕਿ ਲੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਸੂਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਡੇ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਟਿੱਡੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਲੂਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ, ਬਟ ਲੈਕ ਆਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਥੈਂਟਿਕੇਟਿਡ ਆਨਸਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਥੈਂਟਿਕੇਟਿਡ। ਮੈਂ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 10 to 12 ਮਿੰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅਸਾइनमेंट, सब लोग इस बारे मालूम करके आन कि भाई खुदा दे बेटे कौन सा, किन्नू खुदा दा बेटा गया, किन्ने स्कूल ऑफ थॉट इस बारे। थैंक यू जी। मेरा मतलब है कि पसंद नहीं आया। ये तो डिवाइन काउंसिल थी ना, वो उनको ही बेटे बोला गया ना, जो डिवाइन काउंसिल थी खुदावंद की। नहीं, डिवाइन काउंसिल आपको ज़बूर 82 में मिलती है, वहां पर आपको डिवाइन काउंसिल नजर आती है, वहां पे सारे अलाज़ादा आपको मिलते हैं। बिल्कुल वही उसी को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो ये वही नहीं है जिनकी ड्यूटीज लगी हुई थी? ये वही खुदा के नहीं, ये डिवाइन काउंसिल नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल रेफरेंसेस के साथ आपको इसका आंसर करूंगा, बट यू गाइस हैव टू डिग इट अप। हम प्रिपेयर रहेंगे भाई साहब इसको सुनने के लिए। जरूर। ये क्वेश्चन अब 2 दिन थर्सडे को, यस थर्सडे को 2 दिन के बाद अभी आंसर, नो प्रॉब्लम, अभी आंसर हो सकता है। नहीं चले थर्सडे ठीक है, थर्सडे को बल्कि आप लोग मुझे आंसर करेंगे और फिर मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। दैट डजंट मीन आई एम सुपीरियर देन यू गाइस, नहीं, मेरा कहने का ये मकसद भी नहीं होगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज यू हैव टू गिव मी अ बूस्ट। अगर आप मुझे जवाब देंगे मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा कि भाई मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਫਲ ਲਿਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ 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 ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕਦਮ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਥਰਸਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। प्रेज ਮੈਂ गॉड। ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਰਿਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਫॉर them। ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। He is paying on your behalf। आमीन आमीन आमीन। Praise God, praise God। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ देखो ਕੁਐਸਚਨ सर, ਹੋਏ मैं कहूँगा कि ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਮੀਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸਰਾਇਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਰ। ਫਿਰ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 12 ਕਬੀਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ। ਯਕੂਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇਗਾ। Praise ਦੇ the Lord। ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord sir, praise the Lord। Thank you very much। ना तो प्रेयर करके तो फिर लाइव बंद कर लेते हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे और अपने कलाम में बढ़ने का फजल दे। मेरी दुआ सबके लिए है। आमीन 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 जी आमीन। सो आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए, सारी बाइबल स्टडी के लिए, और बड़ी प्यारे बातें हुई हैं आज। बड़े प्यारे अंदाज से अदनान गिल साहब ने हमें सिखाया है। खुदावंद का शुक्र करते हैं, वो एक अच्छे टीचर हैं, अच्छे उस्ताद हैं, और खुदावंद ने उनको ये बरकत दे रखी है कि वो खुदा के कलाम को जगह बजगह लेके जाते हैं और लोगों तक खुदा की आवाज़ को पहुंचाते हैं, कलाम सिखाते हैं। खुदावंद इनको और ज़्यादा बरकत दे। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और सारी कलाम की शुक्रगुजारी के लिए, बल्कि पूरी इबादत की शुक्रगुजारी के लिए हम दुआ मांगेंगे। और हम ये दुआ जो है वो पास्टर शहजाद सैमुअल साहब के साथ मिलकर करेंगे। आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। खुदा कादिर, आपका शुक्रिया अदा करते पेरे खुदावंद खुदा, तो मुबारक तेरा नाम मुबारक। खुदावंद बाप आसमानी, आप हमारी सोच से बढ़ के हमें देते हैं। आपके सॉसेस मेरे खुदावंद खुदा लैदा है। मेरे खुदावंद खुदा, आप जिससे चाहते से चुन लेते मेरे खुदा बाप आसमानी, आपके सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती। आप मेरे खुदावंद खुदा वो देते हैं जो हमारे ख्वाबो ख्याल में ना आता। बाप आसमानी, हमें मेरे खुदावंद वो खुराक आपसे मिलती मेरे खुदावंद ऐ बाप आसमानी, जो हमारी रूह बदन जान को सैर करती है, जो हमारी सोच को तकवीयत देती है मेरे खुदावंद, हमारे फहम को बढ़ाती है। ऐ बाप आसमानी, मेरे खुदावंद खुदा, आपने अपने बेटे को खूब इस्तेमाल किया है। मेरे खुदावंद खुदा, इनकी दिली तमाम नेक ख्वाहिशात को मेरे खुदावंद खुदा बाप आसमानी पूरा करिए। तेरा बंदा मेरे खुदावंद तुझ में मसरूर मेरे खुदा बाप आसमानी, और एक दर्द रखता मेरे खुदावंद बाप आसमानी। मेरे खुदावंद सिखाने की कुव्वत है उनमें मेरे खुदावंद बाप। मेरे खुदा बाप आसमानी, आपने नॉलेज से भरा है अपने बंदे को मेरे खुदा। ये आपका बड़ा फजल हुआ। और बाप, उनके वसीला से मेरे खुदावंद खुदा बाप आसमानी, मेरे खुदावंद हमने बरकत पाई मेरे खुदा। आपके नाम को गहराई में जाकर के जाना पड़ेगा, कलाम को गहराई में जाकर जाना। बाप, तेरी इस तरस के लिए, तेरी इस मेहरबानी के लिए, आपकी इस आसमानी खुराक के लिए मेरे खुदा, जो आपने अपने बंदा के वसीले दी मेरे खुदा, दिल से शुक्रगुजार, दिल से शुक्रगुजार हूं मेरे खुदा। और अपनी हिकमत, धनाई, अकल मेरे खुदा अपने बंदा को, उनके बंद बंद गूदे गूदे को, हड्डियों से पट्ठों को मेरे खुदा
ऐ बाप आसमानी, इनकी अकल दनाई को पेरे खुदा बाप आसमानी पाकरू जी आपके हवाले कर, और गहराई में लेके जाइए पेरे खुदा, और गहराई में ले जाइए पेरे खुदा, क्योंकि आपके लोगों को जरूरत है मेरे खुदा कि वो जाने पहचाने पेरे खुदा। और शुक्रगुजार हो पेरे खुदा, तेरे बंदा बिशप महबूब जॉन के लिए पेरे खुदा, जिन्होंने ये खूबसूरत निजाम बनाया मेरे खुदा, इस खूबसूरत टेक्नोलॉजी के लिए पेरे खुदा, जिसके वसीला से हम दूर दराज एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं पेरे खुदा। ऐ बाप तेरा शुक्र है, ऐ बाप तेरा शुक्र, ऐ बाप तेरा शुक्र है मेरे मालिक खुदा, सारी नेमतों बरकतों के लिए पेरे खुदा। ऐ बाप आसमानी, तू मुबारक है पेरे खुदा। अब हमारी खुराक का, हमारे उठने बैठने का ख्याल रखते हैं पेरे खुदा। ऐ बाप तेरा दिल से शुक्रगुजार, तेरे खुदावंद हम हशाश बशाश तंदुरुस्त आपस में एक दूसरे के सामने एक दूसरे से मिले पेरे खुदावंद खुदा, उम्मीद करते हैं पेरे खुदावंद बाप आसमानी कि तेरे रहमो फजल में पेरे खुदावंद खुदा, जो अगले लम्हात है पेरे खुदावंद खुदा, नेक्स्ट डे पेरे खुदावंद, वो भी आपके हवाले करते हैं पेरे। इसी तरह पेरे खुदावंद मीठी खुराक दीजिएगा पेरे खुदा, तेरा रहम आए, तेरा फजल आए, तेरे प्यारे और कुदूस नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, खुदा के खादमों के साथ, इस हाज़िर जमात के साथ, इसराइल और यरूशलेम के साथ, कि हमें हमेशा तक होती है, आमीन आमीन सुमा आमीन। जी। खुदावंद आपको बरकत दे। तो मेरी तरफ से आप सबको सलाम। तो अब आप कुछ वक्त गुजार सकते हैं।